अभी हमारे साथ जो है आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक जो है संजय त्रिवेदी जी वो मौजूद है। हम चलिए इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, वेब मीडिया के तरफ से जो है आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, किस तरह का रहा? तो बहुत ही श्रेष्ठ आयोजन है और इस तरह के आयोजनों से जो वेब मीडिया से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं उनको कई बातें एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, आइडिया शेयरिंग भी होती है और कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं वेब मीडिया के क्षेत्र में सीखने का मौका भी मिलता है। सर, खास करके जो डिजिटल क्रिएटर होते हैं वो अपना मर्यादा भूल जाते हैं, गरिमा भूल जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, उनके लिए क्या कुछ रहेगा? देखिए, किसी भी माध्यम में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे, तो बुराई कम होती जाए इसका प्रयास करना चाहिए और इस स्तर पर लोगों को जागरूकता पैदा करनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि जो लोग जानबूझकर कर रहे हैं उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। कुछ लोग टीआरपी के लिए या अपनी रीच बढ़ाने के लिए, जल्दी वायरल होने के लिए, जल्दी लोकप्रिय होने के लिए कुछ गलत माध्यमों का उपयोग करते हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर हम जो कुछ जानबूझकर कर रहे हैं उसका कोई समाधान नहीं है। ये तो आत्मनियंत्रण की बात है। पत्रकारिता तो पूरी विश्वसनीयता और आत्मनियंत्रण पर चलती है। और आपने बेलगाम हो गए, आपने नियंत्रण खो दिया या किसी कारण से भी आप इस तरह से करते हैं तो उसका कोई मुझे लगता है वो समाधान नहीं है। एक अहम सवाल ये रहेगा सर कि कई टीवी के जो पत्रकार होते हैं वो सोशल मीडिया को बहुत दूर भगाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं या कई जगह उनको कवरेज नहीं करने दिया जाता, उनके लिए क्या कुछ? तो निश्चित रूप से क्रेडिबिलिटी जब तक नहीं होगी ना, क्या जब जो माध्यम क्रेडिबल होगा, जिसकी विश्वसनीयता होगी, जो मुख्य धारा के माध्यम है उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे एडिटर बैठा हुआ है, खबरें संपादित होकर के जाते हैं, खबरें प्रोसेस होकर जाती हैं। डिजिटल मीडिया में एक ही आदमी है, वो अपनी सनक पर चीजें देता है, तो उसके नाते हमें जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं या वेब पोर्टल्स पे काम कर रहे हैं या यूट्यूबर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप क्रेडिबल हैं तो आपसे लोग क्यों नहीं बात करना चाहिए, जरूर बात करेंगे, पर उसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी बहुत आगे करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी विश्वसनीयता बनाते हैं, प्रामाणिकता बनाते हैं, तो लोग बुलाकर आपसे बात करेंगे, कोई भगाएगा नहीं। सर, मेरा सवाल था कि कई टीवी पत्रकार जो होते हैं वो सकने नहीं देते हैं, चाहते हैं कि मैं बड़ा पत्रकार हूँ, सोशल मीडिया छोटा पत्रकार के लोग हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी घबराहट होगी, वो घबराते होंगे, उनको लगता होगा भाई ये लोग क्यों ऐसा आकर के बीच में, उनको लगता है कि भाई वो बड़े ब्रांड में है या बड़े अखबारों में है या बड़े चैनलों में काम कर रहे हैं, यूट्यूबर से जगह घेर रखी है उनकी, ये उनकी घबराहट हो सकती है। पर उससे यूट्यूबर्स का, यूट्यूब पे काम करने वाले का महत्व कम नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि हमारा काम बोलता है। अगर हम अपने काम को अच्छे तरीके से, प्रामाणिक तरीके से करेंगे तो हमें समाज में अधिकारी भी है, राजनेता भी या जो भी समाज के प्रबुद्ध जन है वो हमें हमारे काम के आधार पर तय करेंगे। सर, एक सवाल ये भी रहेगा, वायरल कंटेंट कई लोगों को, खास करके डिजिटल क्रिएटर के माइंड में सेट है कि वायरल कंटेंट करेंगे, जल्दी वायरल होंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। मुझे लगता है कि बहुत धैर्य के साथ काम करने की ज़रूरत है। जो आपने विषय चुन लिया है उस विषय पर भरोसा रखिए, अपने कंटेंट पर भरोसा रखिए और एक ऑर्गेनिक जो ग्रोथ होती है वो स्थायी होती है, उस पर करिए और धीरे धीरे आप जब चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है एक दिन में रातों रात सफलता नहीं मिलती। सफलता के पीछे बड़ा धैर्य, बड़ा अनुशासन और एक लंबी साधना चाहिए होती है। वो धैर्य और साधना हमारे अंदर नहीं तो ये मार्ग हमें पकड़ना भी नहीं चाहिए। सर, एक चीज़ और, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर पत्रकारिता करना है तो कौन सा बढ़िया इंस्टीट्यूट होगा? ज़्यादातर आईआईएमसी में लोग जाना चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, पत्रकारिता के लिए इस समय देश भर में बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं। 3 तो विश्वविद्यालय खुल गए, अब आईएमसी को विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जहाँ हम लोग काम करते हैं। मक्खनलाल चतुर्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय बहुत बड़ा परिसर कैंपस भोपाल में उसका है। रीवा में भी उसका एक कैंपस खुला हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वो जयपुर में खुले हुए हृदय जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितने संस्थान हैं, जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सब में पत्रकारिता के विभाग खुले हुए हैं। मूल बात यह है कि आपको उसको सीखने का जज्बा होना चाहिए। अब पत्रकारिता के शिक्षण प्रशिक्षण की अधिकता है पर उस तरह के विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, इस बात का अफसोस है।